All right, welcome to day 11. So far we have completed 10 books. Today is the day 11th and we have very interesting book, Die with Zero. तो ये बुक किस बारे में है? This book is about our relationship with money. तो first of all, look at the front cover of the book. Die with Zero, getting all you can from your money. So what all we can get from our money? तो हमारे मन में आएगा पैसे से हम बहुत सारा सामान खरीद सकते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस खरीद सकते हैं, राइट। बहुत सारा कंफर्ट खरीद सकते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, राइट। तो क्या करें हम? तो ये बुक हमें गहराई में ले जाती है और एक अच्छे इंट्रोस्पेक्शन में ले जाती है। और जब हम लोगों ने ये बुक पढ़ी थी, हमने ये 2 साल पहले पढ़ी थी ग्रुप कोचिंग में, तो आई ओपनर थी। सब लोगों की आंखें खुली रह गई थी इसको पढ़ के, कि जिस तरह की इंसाइट्स और डेप्थ इसमें है, कमाल है वो। तो लाइफ के बारे में बहुत सारी डिसीजन मेकिंग को ये आसान कर देती है। लाइफ का जो पर्पस है ओवरऑल उसको भी क्लियर करती है। तो पढ़ने से पहले वी वर नॉट सो क्लियर कि ये बुक है किस बारे में। क्या ये बुक पर्सनल फाइनेंस के बारे में है, या बुक ये लाइफ पर्पस के बारे में है? और जब इसे हम पढ़ते गए तो ये हमें लगा कि ये इन दोनों के बारे में तो है ही, इसके अलावा भी हमें ये काफ़ी चीज़ों में और इन डेप्थ ले जाती है। इसकी ऑथर हैं बिल पर्किंस। तो लेट अस एक्सप्लोर दिस बुक एंड हु शुड रीड दिस बुक। तो जैसा कि हमने बात की, बहुत ही इसमें ये भी अच्छे पॉइंट्स हैं। पीपल फीलिंग ट्रैप्ड इन द एंडलेस परस्यूट ऑफ वेल्थ। आपको लगता होगा ये, बहुत लोग इंक्लूडिंग हम सभी भी, आर वी नॉट ट्रैप्ड इन द एंडलेस परस्यूट ऑफ वेल्थ? मतलब हाउ मच वेल्थ इज एनफ? कितना पैसा कमाना है? क्या कोई इसकी एंड लिमिट है, या इज देयर एनी एनफ पॉइंट? तो ऐसे लोगों के लिए अच्छी है, इसका मतलब ये सबके लिए बुक इंपॉर्टेंट है। सेकंड, दोज सीकिंग टू लिव अ मोर इंटेंशनल एंड फुलफिलिंग लाइफ। जो चाहते हैं हमारी लाइफ मोर इंटेंशनल हो, मोर मीनिंगफुल भी हो रादर, और फुलफिलिंग हो, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड एनी वन लुकिंग टू बैलेंस देयर फाइनेंशियल प्लानिंग विद क्रिएटिंग मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, में से आप नोट कीजिएगा। ये बुक फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी है, लेकिन विद अ ट्विस्ट। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में काफ़ी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन वो बात करती हैं एक और बिग पिक्चर को ध्यान में रखे बिना। लेकिन यहाँ पे हम उस बिग पिक्चर को भी ध्यान में रखते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ ए कीवर्ड आई वुड से। इसे आप अच्छे से ज़रूर नोट कर लें। लेट मी मेक इट बोल्ड। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ कोटेशंस देख लेते हैं, क्योंकि जब कोटेशंस हम देखते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है, गहराई लग जाता है कि बुक किस तरह की है। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट है बुक समरीज में, कोटेशंस। सो नो योर एनफ, डोंट लेट द चेज फॉर मोर रॉब यू ऑफ जॉय। नो योर एनफ। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हाउ मच डू आई नीड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और इन द फ्यूचर, तो फिर हम क्या करेंगे? हम एंडलेस परस्यूट के लिए भागते ही रहेंगे। तो नो योर एनफ। आपको पता होगा शायद, इसके लिए एक फायर नंबर भी यूज़ करते हैं लोग। फायर नंबर क्या होता है उसकी डिटेल में हम आने वाली बुक्स में बात करेंगे, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस में अभी हमारी एक तरह से ये फर्स्ट बुक है। अभी हमें बहुत सारी बुक्स और कवर करनी है। तो फायर का मीनिंग होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली मूवमेंट। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए वो क्या नंबर चाहिए? व्हाट इज़ माई एनफ, राइट। सेकंड है लिव अ लाइफ यू डोंट नीड अ वैकेशन फ्रॉम। इसका मतलब क्या है कि हमारी लाइफ जो भी हो फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस हो। अदरवाइज व्हाई डू वी गो फॉर ए वैकेशन? फॉर एक्सपीरियंस। इफ वी हैव एनफ एक्सपीरियंसेस इन ऑनगोइंग लाइफ, देन व्हाई डू वी नीड टू टेक वैकेशन? ऑल्दो वैकेशन लेना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका स्पिरिट ये है कि इस तरह की लाइफ हो। ठीक है। थर्ड,
योर लाइफ इज़ द सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस नॉट योर बैंक अकाउंट। ये थोड़ी गहराई से सोचने की बात है। व्हाट इज़ माई लाइफ, व्हाट इज़ योर लाइफ, सोचो अगर आप। तो दिस इज अबाउट द टोटल अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट इवन आफ्टर वी लीव दिस वर्ल्ड। सो ऑब्वियसली नॉट। So this is some of the experiences. Some of the experiences वो भी moment to moment, right? Now your most precious resource is your time, not your money. This is another quotation. Your most precious resource is your time, not your money. इसमें भी आई लाइक दिस ट्रायंगल। आप इस ट्रायंगल में देख सकते हैं कि जो हमारा एज ब्रैकेट है 31 से लेकर 60 का, दिस इज पर्टिकुलरली द ब्रैकेट व्हेन वी हैव enough money, enough time and enough health in जनरल। लेकिन इसके पहले जाएं, 31 से नीचे जाएं या 60 के ऊपर जाएं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो वो हम देखेंगे आगे कैसे होगा। डोंट सेव योर बेस्ट फॉर लास्ट, लिव योर बेस्ट लाइफ नाउ। कई बार हम सोचते हैं, पैसा जोड़ते हैं, जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं कि लास्ट में काम आएगा। तो पहली बात तो वो लास्ट सबके अकॉर्डिंग नहीं आता। वो पहले भी आ सकता है, पहले भी आ जाता है, बाई चांस भी आ जाता है। सो लिव योर बेस्ट लाइफ नाउ। तो अभी तक अगर आपको ये सिंक अगर आप हो गए इस बुक समरी के साथ अभी तक, तो आपको बहुत इंटरेस्ट इसमें आएगा। क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज की बात नहीं है, ये इंफॉर्मेशन की बात नहीं है, ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये। दिस इज़ अबाउट अवर लाइफ। तो फिलोसॉफी ऑफ डाई विद जीरो जैसे हम देख रहे थे, इस डायग्राम को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये ये आई थिंक इस बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फिलिंग योर टाइम बकेट्स। तो अपनी लाइफ को अगर हम इस तरह से डिवाइड करें, आप यहाँ पे कुछ टाइम बकेट देख सकते हैं, 25 से 30, 40 टू 45 एंड सो ऑन। अर्ली एडल्टहुड, बीच में एडल्टहुड, देन ओल्ड एज। तो हमारी जो लाइफ है उसके टाइम ब्रैकेट बकेट्स के अकॉर्डिंग राइट चीज़ें करने के लिए, राइट एक्सपीरियंसेस करने के लिए कुछ राइट चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल 25 से 30 वाले पर्सन के लिए क्या कहा जाएगा? वॉलंटियर फॉर बिग ब्रदर्स बिग सिस्टर्स। ये किसी ने लिखा हुआ है, उनका है ये, हाइक माचू पिचू, यानी ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ट्रैवल वेस्टर्न यूरोप, स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, आप ये कर सकते हो। यू कैन ट्रैवल, यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस एंड यू कैन इवन फेल इन दैट बिजनेस एंड लर्न फ्रॉम दैट। फिर उन्होंने क्या लिखा है? ट्रैवल साउथ ईस्ट एशिया, राइट अ बुक, मूव टू ड्रीम सिटी, स्काई द एल्प्स। ओके। देन 45 to 50, send kids to college, explore northern Europe, travel China and Caribbean, swim while swim with whale sharks. Okay. 51 to 55, volunteer for Habitat for Humanity, attend kids college graduation, sail some coast, learn a new language. Right. Okay. 75 plus, volunteer at homeless shelter, camp at the Grand Canyon, become a mentor, cruise Alaska। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एज आगे बढ़ रही है, तो हम जो एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं वो चेंज हो रहे हैं इन जनरल। बाकी एक्सेप्शन हर चीज़ के होते हैं। इन जनरल वी कैन नॉट गो टू हिमालयाज ना इन 75 प्लस, वी कैन नॉट हाइक दैट मच, वी कैन नॉट ट्रैक। वो अर्ली एज में हम कर सकते हैं। तो इसमें और समझते हैं क्या बातें हैं। जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत और अच्छे से मज़ा आएगा समझने में, क्योंकि वो पढ़ना ही इट सेल्फ इतना लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है। लाइफ इज़ नॉट अबाउट accumulating wealth, it's about creating meaningful memories and experiences. सो आप एग्री इससे करते हैं? सो लेट मी नो। सो हाउ कैन वी अलाइन अवर फाइनेंशियल गोल्स विद द लाइफ एक्सपीरियंसेस वी डिज़ायर मोस्ट? अब देखिए, ये इस बुक की बड़ी अच्छी बात है कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स की भी बात हो रही है, उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन उनको अलाइन किया जा रहा है लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ। समझ रहे हैं आप?
तो यहाँ पे जो कीवर्ड मुझे लगता है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, अलाइनमेंट। क्योंकि या तो कुछ लोग सिर्फ एक्सपीरियंसेस को चेज करेंगे तो उनके फाइनेंशियल गोल्स उस तरह से मीट नहीं होते। एंड सिर्फ अगर एक चीज़ को करेंगे तो दूसरी चीज़ों से मिस हो जाती है। सेकंड पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी डिविडेंड्स। तो ये काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है और आई थिंक मैंने पहली बार इसी बुक में पढ़ा है, शायद आज तक मैंने कहीं और नहीं पढ़ा इसको। मेमोरी डिविडेंड क्या होता है? मीन्स जैसे लाइफ में हम कोई अर्ली एक एक्सपीरियंस करते हैं, फिर वो एक्सपीरियंसेस हमें लाइफ टाइम याद रहते हैं एक तरह से। तो उनका वो डिविडेंड यानी वो एक्सपीरियंस हमें मिलता ही रहता है। तो इसमें ग्राफ भी दिखाया गया है। तो experiences keep on giving in the form of fulfillment from your memories. Over time, the ongoing memory dividend can sometimes add up to more experiences, points that the original experience provide. तो breakdown of memory dividend for 7 years. ठीक है, तो इस ग्राफ से आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। और ये ग्राफ हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं ताकि आपका ये बुक डिटेल में पढ़ने को भी थोड़ा क्यूरियोसिटी डेवलप हो। एंड बीइंग क्यूरियस इज लाइक, इट्स अ गुड ट्रेट, राइट? So memories from experiences continue to pay dividends in happiness over time, unlike material possessions. Material possession degrade होता है। Introspection. What memories have brought you joy? How can you intentionally create more? हमें क्या याद आता है फाइनली जब हम जैसे जैसे ओल्ड एज में जाने लगते हैं? तो वी रिकॉल, वी रिमेम्बर अवर गुड मेमोरीज कि व्हाट डिड वी डू इन अवर कॉलेज, और प्रोफेशन में हमने अपने अर्ली टाइम में क्या किया। तो इंटेंशनली हम गुड मेमोरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद अवर फ्रेंड्स? जैसे बहुत अच्छी सी बात है कि अभी प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट था निखिल कामत के साथ, अभी 2-3 दिन पहले ही रिलीज हुआ है। तो उनसे पूछा गया कि व्हाट डू यू मिस अबाउट योर चाइल्डहुड या योर यंगर एज। सो डू यू नो व्हाट डिड ही से? मोदी जी, ही सेड कि अब मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसे फ्रेंड्स हों, लेकिन कोई ऐसा मित्र रहा नहीं जो तू कह के बात करे। तो दिस इज अबाउट एक्सपीरियंस और मेमोरी और रिलेशनशिप। So this is kind of thing which is important from memory dividend perspective. Then importance of a personal life calendar. तो ये काफ़ी अच्छा एक डायग्राम है, इसको हम देख लेते हैं। तो 20 to 30 years ब्रैकेट में आप क्या देख पा रहे हैं, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? तीन चीज़ों का रिलेशनशिप दिखाया है, मनी, टाइम एंड हेल्थ, इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रायंगल। देन 31 to 60, देन 61+। वैसे हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। मैं चाहूँगा, इसके बारे में आप भी कमेंट में कुछ लिखें। तो व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन अबाउट फर्स्ट ट्रायंगल इन लास्ट ट्रायंगल? सेकंड की बात हमने कर ली है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। तो इसको समझते हैं। तो मैप आउट योर लाइफ इनटू स्टेजेस एंड आइडेंटिफाई व्हेन सर्टेन एक्टिविटीज विल बी मोस्ट एंजॉयबल और पॉसिबल बेस्ड ऑन योर एज एंड हेल्थ। तो पहली बात तो कि अपनी लाइफ को हम कुछ स्टेजेस में डिवाइड करें। ठीक है। और फिर हम आइडेंटिफाई करें, उनके संग मैच करें, उस पर प्लॉट करें कि सर्टेन एक्टिविटीज़ कब मोस्ट एंजॉयबल होंगी और पॉसिबल होंगी। क्योंकि एंजॉयबल तो चलो हम मान भी लें, लेकिन पॉसिबल भी तो होनी चाहिए। पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ एंड टाइम एंड मनी। और उसमें क्या है फैक्टर, एज एंड हेल्थ। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा फाइनेंस, राइट? इंट्रोस्पेक्शन। व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ आर यू इन एंड व्हाट यूनिक अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टू यू नाउ? अभी हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पर हैं और जिस पर्टिकुलर स्टेज पर हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ यूनिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं।
क्या उस पे हमारा फोकस है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये भी बहुत छोटी बात लग रही है, लेकिन जब हमने डिटेल में इसको पढ़ा था तो आई थिंक वी टुक अराउंड 10-15 days to read it completely 2 years back. Then we had a lot of in-depth, thought-provoking coaching, group coaching sessions around it, and a lot of things came on the surface. Next, calculating your enough number. इसकी बात हमने पहले भी की। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये enough हमें हमारा नहीं पता तो फिर कुछ भी करते रहिए। So determine how much money you truly need to sustain your desired lifestyle and stop working beyond that point just to accumulate more. बेसिकली अगेन यहाँ पे मैं अगेन कहूँगा, ये फायर नंबर की बात है। फायर नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आने वाले दिनों में हम सीखेंगे, उसके लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला है। क्योंकि ऐसा होता है कि पर्सनल फाइनेंस के बारे में ज़्यादा बातें जनरली होती नहीं हैं, और काफ़ी लंबे टाइम तक अनजान बने रहते हैं। तो लेकिन पर आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि मंथ में एक बुक तो आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़नी चाहिए, क्योंकि इट इज़ अवर व्हील ऑफ लाइफ एज वेल, एंड वी ऑलवेज मेक श्योर इन अवर ग्रुप कोचिंग ये हर मंथ में हम किसी ना किसी तरीके से, चाहे थोड़ा सा ही देखें, लेकिन समरी के रूप में ही देखें कई बार, लेकिन एक बुक हम कवर कर लें पर्सनल फाइनेंस पर। तो बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, तो उनकी हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। तो इसमें इंट्रोस्पेक्शन क्या है, व्हाट डज फाइनेंशियल सिक्योरिटी मीन टू यू एंड हाउ मच इज़ ट्रूली एनफ। क्योंकि अगर हम इसके बारे में क्लैरिटी लेकर नहीं आते ना, तो कहाँ तक दौड़ेंगे भाई। कोई तो नंबर होगा कहीं तो जाके, थोड़ा संभलना होगा ना। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या मीनिंग है हमारे लिए, और हमारे लिए कितना एनफ है। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं, बट आई विल टेक वन मोर पॉइंट ओनली, अवॉइडिंग रिग्रेट बाय प्रायोरिटाइजिंग एक्शन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आजकल देखी जाती है कि जब टाइम जिस चीज़ का होता है उस टाइम हमने वो ध्यान नहीं दिया, फिर लाइफ में हमें बाद में जाके रिग्रेट होता है। तो रिग्रेट कैसे आता, बड़ा बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है ये। रिग्रेट ऑफन स्टेम्स फ्रॉम मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, कि ये हमने नहीं किया। सपोज किसी ने अपने बच्चों का बचपन मिस कर दिया, वो कभी बिजी रहे, जॉब में बाहर रहे, उन्होंने देखा ही नहीं कि उनके बच्चे कैसे ग्रो हो रहे हैं। तो दिस विल नॉट कम अगेन ना, दिस इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। नो मैटर व्हाट यू डू यू कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। Hence, say yes to opportunities that align with your values and desires. आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं एंड डिज़ायर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो अलाइन हो रही हैं अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए आप यस कहिए, ताकि आप बाद में रिग्रेट ना करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रूली ट्रूली इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो व्हाट अपॉर्चुनिटी आर यू हेजिटेटिंग टू टेक। ले सकते हैं पर अभी ले नहीं रहे। एंड हाउ वुड योर फ्यूचर सेल्फ फील इफ़ यू मिस्ड इट। अभी हम वो अपॉर्चुनिटी नहीं ले रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। कई बार सोचते हैं कि इस चीज़ पे हम इतना टाइम क्यों लगाएं, या किसी चीज़ पे इतना पैसा क्यों लगाएं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी तो हाथ से फिर चली जाती है। वो एक्सपीरियंस फिर हम बार बार या दोबारा नहीं कर सकते, और अगर कर भी सकते हैं तो उसकी जो वैल्यू हमें अभी मिलेगी वो बाद में नहीं मिलेगी। ये बात भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो कई बार अर्लियर द बेटर। तो ये पॉइंट्स हम बाद में वर्कशॉप में कवर करेंगे कभी। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फुलफिलमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पावर ऑफ डेलिबरेट स्पेंडिंग, ये कैसे हम अप्लाई करते हैं। एंड प्लानिंग फॉर द एंड। So these concepts we will cover later in a workshop. If you're interested in that workshop, please let me know. So what an amazing, beautiful book. Love it. Dive is zero. So which part of this book summary you liked the most? And what do you want to see?
in upcoming book summaries. So let me know that also. Quotations are wonderful. एंड आप में से जो भी क्यूरियस हैं या अच्छे रीडर्स हैं, रीडिंग करना चाहते हैं, आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड to go deeper into this book, and let me know your experiences, and you can also connect me with directly and अपने experiences share कीजिए. We will talk about it. See you. I'm waiting for your responses. Take care.